हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे लर्निंग्स आपको देने वाला हूँ जो मैंने सीखा है और अपने टेलीग्राम चैनल पे लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, आज के टाइम पे कुछ भी सीखने के लिए यू डोंट हैव टू पे मनी, मनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, जब आप उसको प्रैक्टिकली करोगे तब आपको पैसा लगेगा, बट अगर सीखना है तो पैसे की ज़रूरत नहीं है मेरे अनुसार। बाकी आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं बहुत सारे लर्निंग्स डालते रहता हूँ ताकि आप लोग सीख सके, जान सके, और सच में ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने कुछ दिन पहले लिखा था, we can control our perception and interpretation of market information as well as our own behavior। समझो मैं क्या कह रहा हूं, उसको समझो। We can control our perception। perception होता है देखने का नजरिया। हम अपने देखने के नजरिए को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अब मार्केट में आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? जस्ट इमेजिन, सोचो, एक बार दिमाग लगाओ। मार्केट में आप प्राइस को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट में आप क्या होगा नहीं जानते। मार्केट में आप कितना प्रॉफिट बनेगा, कितना लॉस बनेगा, ये आपके हाथ में है? नहीं है आपके हाथ में। आपके हाथ में क्या है कि अगर कुछ भी मार्केट करता है उसको किस तरीके से लेना है, किस तरीके से उसको देखना है, ये आपके हाथ में है। सो वी कैन कंट्रोल आवर परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द मार्केट इंफॉर्मेशन। अब देखो, देखने के बाद उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं हम। लेट्स सपोज मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बनाया, मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है और एक बेरिश कैंडल बना रहा है। आपको एक इंफॉर्मेशन मिला कि अब मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बनाया है, तो आपने देखा, एक नजरिए से देखा कि अब मार्केट यहां से मुड़ सकता है, तो आप अपना इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, मुड़ सकता है। और वही कोई बहुत सोचेगा कि नहीं नहीं, ये केवल रिवर्सल है और फिर प्राइस यहां से ऊपर चल जाएगा बहुत तेजी में। तो किस तरीके से आप उसको इंटरप्रेट करते हो, किस नजरिए से आप देखते हो प्राइस को, प्रॉफिट को, लॉस को, मार्केट को, ये हमारे हाथ में है। इस पे हम कुछ कर सकते हैं, बाकी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। एज वेल एज आवर ओन बिहेवियर, हम अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखने का नजरिया कैसे इंटरप्रेट करते हैं और अपने बिहेवियर को वी कैन कंट्रोल, और हमें इसी पे काम करना है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं आपको उन पे काम नहीं करना, आपको उन पे अपना समय खर्च नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना। अपने को देखो, हाउ यू आर बिहेविंग, हाउ यू आर रिएक्टिंग टू द प्राइस। आपको ये देखना है कि लॉस हो रहा है तो आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। आर यू एबल टू कट योर लॉस फास्ट? आर यू एबल टू होल्ड योर प्रॉफिटेबल ट्रेड? बिकॉज जो ट्रेड 7,000 का प्रॉफिट दे रखा है, आपके हाथ में है 7,000 रुपया, और रिस्क ले सकते हैं आप उस पर और लंबा होल्ड कर सकते हैं। और मार्केट अगर बड़ा फॉल देगा तो जस्ट इमेजिन हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू मेक। ओके, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग आवर सराउंडिंग, so they conform to our idea of the way things should be, we can learn to control ourselves। हम क्या करते हैं समझो, हम खुद को कंट्रोल करने के बजाय, हम खुद को गलत कहने के बजाय, हम खुद पे नजर रखने के बजाय, हम नजर रखते हैं दूसरों पे कि कुछ भी मेरे साथ गलत हुआ तो दूसरे के कारण हुआ। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। कुछ भी गलत हो रहा है, रीजन आप हो। Whatever wrong is happening with you, the reason is you, only you, not market, not someone else। कोई और नहीं, कोई और रीजन ही नहीं है आपके साथ गलत होने का। आप हो रीजन। तो मार्केट में लॉस हो रहा है, यू आर रीजन। मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है, यू आर द रीजन। तो आप खुद को कंट्रोल करो, अपने आप को अलग लेवल पे लेके जाओ, मार्केट को समझने की कोशिश करो। जब लॉस हो रहा है तो समझो कि वहां कैसे बिहेव करना है, प्रॉफिट हो रहा है तो समझो कैसे वहां बिहेव करना है। मार्केट आपको कुछ दिखा रहा है तो समझो डीप में कि मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या साइकोलॉजी हो सकता है, कहां पे कौन क्या कर रहे होंगे, बड़ा ऑर्डर कहां पे आ सकता है। ये सब चीजें सोचना पड़ता है। इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन, इसको कहते हैं परसेप्शन, देखने का नजरिया, और फिर देखने के बाद अब उसमें से क्या निकाल पाते हो।
वो इंटरप्रिटेशन होता है, हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। बट हम कोई ट्रेड ले लेते हैं और हम अब सोचते हैं कि मार्केट को मैं कंट्रोल करूं कि मेरे ट्रेड को मार्केट सही बनाए। ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट को जहां जाना है मार्केट वहीं जाएगा, आपको अपने आप को मार्केट के अनुसार लेके चलना है। समझ रहे हो बात को? तो डोंट ट्राई टू कंट्रोल मार्केट। जैसे कि अब मान के चलो आपने एक ट्रेड लिया, 2000 का लॉस में हो अब आप तो लॉस में हो 2000 के। सो आप सोच रहे हो कि मैं एवरेज कर लेता हूं, मार्केट तो नीचे आएगा ही, मैंने ट्रेड ले रखा है और मार्केट तो नीचे आएगा, एवरेज कर लेता हूं। 2000 पे आपने और क्वांटिटी खरीदा, 2000 से वो 4000 हो गया, 5000 हो गया। अब आपको थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, पर ठीक है कुछ और एवरेज कर लेता हूं। अब वो 5000 से 20000 हो गया। अब जब 20000 होगा आपका कैपेसिटी से, जब वो बाहर चला जाएगा तब आप कट करोगे। हमारी गलती है कि हम तब कट नहीं करते जब कट करना चाहिए, हम तब कट करते हैं जब कट नहीं करना चाहिए। ठीक है? सो कंट्रोल योरसेल्फ, अपने ऊपर ध्यान लगाओ, ना कि किसी और के ऊपर। आगे है, देन वी कैन परसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मोस्ट ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव पॉसिबल एंड स्ट्रक्चर आवर मेंटल एनवायरमेंट। जब आप न्यूट्रल रहते हैं, जब आप प्राइस को देख पाते हैं, जब आप शांत रहते हैं, तो आप परफेक्ट तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, उसको अपने अंदर उतार पाते हैं और उसी अकॉर्डिंग में आप फिर एक्ट करते हैं, अपने बेस्ट पॉसिबल वे में आप एक्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव तरीके से, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव पॉसिबल हो सके, और अपने मेंटल को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आप अपने फेवर में डिसीजन लो। जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, जो जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, जो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो अपने फेवर में कभी भी एक्शन नहीं करते, नेवर, बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक मनी। एक ट्रेड लिया मैंने, मैं नहीं जानता हूं कि मेरा लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, नहीं जानता हूं मैं, बट मुझे ये पता है कि लॉस हुआ तो कितना हुआ और प्रॉफिट अनलिमिटेड कितना भी हो सकता है, वो मार्केट के ऊपर छोड़ता हूं। बस लॉस होगा तो मेरे हाथ में है, अब प्रॉफिट कितना देना है वो मार्केट जाने, वो मार्केट का काम है। इस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है? सो दैट वी ऑलवेज बिहेव इन अ मैनर दैट इज इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट। अपने बेस्ट इंटरेस्ट में एक्शन लेना है। कैसे होगा? अपने आप को देख के, अपने आप को ठीक कर करके, कल जो गलती करा उस गलती को आज नहीं दोहराना है। कल अगर मैंने क्वांटिटी बढ़ा दिया था, एक्स्ट्रा क्वांटिटी से ट्रेड किया था, आज नहीं करूंगा। ठीक है? जब तक आपको ये पता ना चल जाए आप सही ट्रेड में हो, डोंट इंक्रीज योर क्वांटिटी, क्वांटिटी कम रखो, लॉस छोटा लो। कल आपने गलती किया कि आप लॉस को होल्ड करके रख दिए, तो आज लॉस मत होल्ड करो, उस गलती को इंप्रूव करो, गलती मत करो। ये आपके हाथ में। अगर आपके हाथ में था कि आपने 2000 के प्रॉफिट पे ही ट्रेड कट कर दिया और वो 10,000 का प्रॉफिट दे सकता था, दिस इज योर मिस्टेक। अगली बार ये गलती मत करना, होल्ड करना, प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड करना। ये सब आपको इंप्रूव करना है। कोर्स करने से आप नहीं सीखोगे, आपको लाइव मार्केट में ये सब चीजें इंप्रूव करना होगा, समझो। बिगिनर को लगता है कोर्स करने से, यूट्यूब वीडियो देखने से आप ट्रेडिंग सीख जाओगे, नहीं सीखोगे। ट्रेडिंग एक रियल लाइफ गेम है, गेम। और गेम आप खेल के सीखते हो, चोट खा के सीखते हो, गलतियों को इंप्रूव कर करके सीखते हो। और एज अ कोच मेरा काम है कि मैं आपको यह बता सकूं कि आपको क्या नहीं करना और क्या करना है। बस ट्रेडिंग आपको ही करना है। ठीक है? तो ये समझो, ये पूरा का पूरा चीज यही कहना चाहता है कि जो भी हो रहा है मार्केट में, रीजन आप हो। कल को अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे ना, रीजन आप रहोगे, मार्केट नहीं। और अगर आप लूजिंग ट्रेडर हो, रीजन आप हो, मार्केट नहीं। कोई कोच या फिर कोई टीचर आपको ट्रेडिंग ना सिखा सकता है, ना वो आपका लॉस करा सकता है। अगर लॉस हो रहा है आपका, आपके कारण हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है आपका, आपके कारण हो रहा है। कोई और रीजन नहीं है। किसी और पे दोष डालना बंद करो, खुद को देखो, खुद को इंप्रूव करो। कल जो गलती कर रहा था उस गलती को मत रिपीट करो। दिस इज द ओनली वे टू बी गुड इन ट्रेडिंग। आशा करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आएंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।